सरला ने अपने बेटे के लिए एक सुंदर सी सुशील काम काजू बहू ढूंढी थी, लेकिन सरला का बेटा किसी काम का नहीं था। पूरे दिन सोना, आवारा की तरह इधर उधर घूमना, बस उसके यही काम थे। लेकिन सरला के बेटे की शादी तो ये कहकर हुई थी कि लड़का बहुत अच्छा कमाता है। इधर शादी को अभी महज एक ही सप्ताह बीता था। अरे सरला, कहाँ है तू? कहीं नजर नहीं आ रही है। यहीं तेरे सामने बैठी हूँ, लेकिन तेरी नजर तो पूरे घर में घूम रही है। अरे मैं तो तेरी बहू को देखने आई थी। सुना है बहू बहुत सुंदर लाई है तू, साथ में जॉब भी करती है। हाँ, नौकरी करने वाली बहू लाई हूँ। पूरे मोहल्ले में है कोई जिसकी बहू नौकरी करती हो? किसी को जरूरत ही नहीं पड़ी तो क्या ही नौकरी वाली बहू लाए, अपना सर दर्द करवाने के लिए। अरे विमला, तू कहना क्या चाहती है कि मेरी बहू मेरे लिए सिर में दर्द है? अरे तुझे क्या पता पढ़ी लिखी बहू के कितने फायदे होते हैं। हाँ, तो मेरी बहू भी 8वीं फेल है, बाकी उसे पढ़ना लिखना भी आता है और जुबान भी लिमिट में ही चलाती है वो। और मेरी बहू एमए है, एमए, और जुबान चलने से तेरा क्या मतलब है? खैर, मैं तो तेरी बहू को देखने आई हूँ, लेकिन तेरी बहू से ज्यादा तो तुझे घमंड हो रहा है उसकी नौकरी का। हाँ तो हो भी क्यों ना, बहू आखिर है किसकी? सरला को अपनी नौकरी वाली बहू का घमंड तो था, लेकिन बेचारी सरला की बहू को अब तक ये समझ नहीं आ रहा था कि जिससे उसकी शादी हुई है वो आखिर पूरे दिन सोया क्यों रहता है और काम पर जाता क्यों नहीं। माँ जी, खाना तो आप बना ही लेती हैं, मुझे आने में ही इतना लेट हो जाता है। अरे कोई नहीं बहू, मुझे तो शुरू से ही ऐसी बहू चाहिए थी जो बाहर काम करे, अपने पति का सपोर्ट करे और उसका ध्यान भी रखे। हाँ माँ जी, मैं भी खुश हूँ कि मुझे ऐसा सपोर्ट करने वाला ससुराल मिला है। लेकिन माँ जी, मैंने तो अब तक उन्हें काम पर जाते ही नहीं देखा। किसकी बातें चल रही हैं यहाँ? और कविता, आज तो तुम जल्दी आ गई। हाँ, मैं तो रोज इसी समय पर आ जाती हूँ, लेकिन आप ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हैं? देखो कविता, मैं जहाँ काम करता था वहाँ से मुझे निकाल दिया है। अब मैं कुछ दिन आराम करना चाहता हूँ। क्या ये उम्र क्या आराम करने की है? और आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपका काम छूट गया है या कुछ भी? अरे मैं नहीं चाहता कि तुम बिना मतलब टेंशन लो। अब काम छूट गया तो मैं ढूंढ भी तो रहा हूँ ना। रुको, मैं बताती हूँ आपको कोई काम। ऐसे घर में कब तक रहोगे? अरे नहीं, मैंने अपने दोस्त को कहा है काम के लिए, तो तुम रहने दो। कविता को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है कि उसके पति का काम छूट गया है और सुधीर ने उसको बताया तक नहीं। अब ससुराल में जब कविता की पहली तनख्वाह आती है तो सरला अपनी बहू से कहती है, बहू, तेरी ससुराल में पहली तनख्वाह आई है तो मैं क्या कह रही थी कि कपड़े धोने वाली मशीन ले आते हैं और घर की कुछ और जरूरत के सामान भी। अब तेरे घर में से तो मैंने ना एक पैसा लिया है और ना ही कोई सामान। हाँ माँ जी, आप लेती भी कैसे? आप तो दहेज प्रथा के खिलाफ है। अभी तो थोड़े खर्चे मुझे मेरी माँ को भी देने हैं और अगले महीने देखती हूँ। माँ को? कौन सी माँ की बात कर रही है तू? देख बहू, अगर तू अपने मायके के खर्चों की या फिर अपने माँ को पैसे देने की सोच रही है तो भूल जा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लेकिन माँ, आपसे पहले वो मेरी माँ है ना। अगर उन्होंने मुझे कोई प्रॉब्लम बताई है तो क्या मैं उसे पूरा नहीं कर सकती? बस शादी से पहले तक ही तेरे मायके की समस्या थी तेरी। शादी के बाद तो जो है बस तेरा ये ससुराल है, समझी ना तू? ठीक है माँ जी, अब से सब कुछ मेरा ससुराल ही है। तो आपने तो पिताजी से घर बनवाने के नाम पर पैसे मांग रखे हैं, वो ही क्यों लेना? मैं उन्हें भी अभी ही मना कर देती हूँ। अरे बहू, वो तो लेन देन है, उसे तू क्यों मना करती है? कविता को उसकी सास का लालच साफ दिख रहा था। वो घर के सुबह शाम के काम भी मतलब से ही करवाती थी। कविता को ये सब कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। अब अगली सुबह ऑफिस जाते समय कविता अपनी सास से कहती है, माँ जी, उन्हें समय से उठा देना, उन्हें इंटरव्यू के लिए जाना है कहीं। ठीक है, मैं उसे उठा दूंगी, लेकिन तूने अपनी तनख्वाह अपने पति के हाथ में तो दी ना। क्यों? उन्हें क्यों देना? उन्हें कोई काम हो तो वो मांग लेंगे मुझसे। अरे बहू, वो तेरा पति है तो अपने पति की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। तू जो भी कमाती है उसे लाकर दे दिया कर और तुझे जितना चाहिए उससे मांग ले। माँ जी, इस बारे में मैं शाम में बात करती हूँ, अभी मुझे ऑफिस जाने में देरी हो रही है। हाँ, आकर तू सुधीर के हाथों में पैसे थमा दियो
और जो भी खर्चा तुझे लगे अब से वही सब करेगा। कविता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि जिस नौकरी के लिए उसने रात दिन मेहनत की, यहाँ तक पहुँची, आज वही उसकी अपनी नहीं रह गई। उसकी नौकरी में भी उसके ससुराल वाले दखलंदाजी कर रहे थे। देर शाम कविता यही सब सोचते हुए घर लौट रही थी। चाहे जो हो जाए, मैं अपनी जिंदगी के हर फैसले किसी और के हाथ में नहीं डाल सकती हूँ। मेरी नौकरी, मेरे पैसे, मैं किसी को उसका कैशियर क्यों बनाऊं? अरे सरला की बहू, थोड़ा सुन तो सही। अरे बहू रुक, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। अरे विमला आंटी आप? हाँ हाँ चलिए ना, साथ चलते हैं। और बहू नौकरी से आ रही है, मैंने सुना है अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है तुझे। हाँ विमला आंटी, ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं। और सुधीर, उसे भी कोई काम धंधे पर लगवा दे, जो वो आवारा की तरह इधर उधर घूमता ही रहता है। और बहू मैं तो कहती हूँ, ऐसे निकम्मों को तुझ जैसी बीवी मिली है, वही बहुत बड़ी बात है। आज तो गए थे इंटरव्यू देने, अब घर जाकर पता चलेगा कि जॉब का क्या हुआ। अरे वो तो मुझे आज भी अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलता हुआ दिखा। बहू तू यहाँ आकर बेकार ही फंस गई है। सुधीर ने आज से पहले कभी काम धंधा किया ही नहीं है, जो अब करेगा। मुझे तो तेरे लिए बुरा लगता है। काम नहीं किया से क्या मतलब है आपका? ये तो अच्छी खासी जॉब करते थे, काम तो इनका अब छूटा है ना। अब मैं समझी, तेरी शादी झूठ बोलकर हुई है। अरे सरला की बहू, सुधीर कभी काम में गया ही नहीं। कविता जब ये बात सुनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अब कविता घर पहुंचती है तो सरला अपनी बहू से कहती है, बहू खाना पीना बना दिया है, तू खा ले। और मेरी दवा लाई क्या तू? हाँ माँ जी, लाई हूँ ना आपकी दवा। वैसे माँ जी कहाँ है ये, कहीं नजर नहीं आ रहे। अरे यही हूँ, क्या हुआ, आ गई तुम? और क्या कुछ लाई हो? माँ जी की दवा लेकर आई हूँ। आज आप इंटरव्यू देने गए कि नहीं? गया तो था, पैसे कम बता रहे थे, तो मैंने भी कहा इतने कम पैसों में कौन काम करेगा। अच्छा, आज से पहले कभी काम पर गए हो या अब तक मुझे ही बेवकूफ बना रहे हो? बहू तू ये क्या बोल रही है? तुझे भी पता है मेरा बेटा अच्छी खासी नौकरी करता था, लेकिन उसका काम छूट गया है। माँ जी अब तो सच बोल दो, आपने अपने बेटे की शादी मुझसे इसलिए की क्योंकि आपका निकम्मा बेटा तो कमाता नहीं था, तो आपने सोचा कि बहू नौकरी वाली लाऊंगी तो वही घर चला लेगी। हाँ नहीं कमाता, बोलो, फिर भी ठाठ की जिंदगी जी रहा हूँ। हाँ क्यों नहीं, जुओं के पैसों पर ना। अपना क्या किया है आपने आज तक? माँ ये पैसे कमाती है तो कुछ भी बोलेगी, इसे समझा लो। माँ जी आपने ये बोलकर शादी की थी कि ये अच्छा खासा कमाते हैं, लेकिन अब मैं यहाँ लौट कर तभी आऊंगी जब ये सच में अच्छा कमाने लगेंगे। घर छोड़कर जाने की धमकी दे रही हो तुम मुझे और माँ को? अरे जाओ जाओ। अरे बहू तो गुस्सा क्यों हो रही है? ये तो है ही नालायक, अब तुझे ही इसे सुधारना है। बेटा बिगड़ा हुआ था तो सोचा नौकरी वाली बहू ले आती हूँ, बहू के आने से बेटा भी सुधर जाएगा और ये जो नहीं कमाते उसकी भरपाई भी पूरी हो जाएगी। बहू नहीं, ऐसा नहीं है, तू इस घर की बहू है, इस घर की इज्जत है। अब तू नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? कविता इतना बोलकर अपने मायके चली जाती है। इधर कुछ दिनों बाद ही जब सुधीर को एहसास होता है कि जिसे वो इज्जत नहीं दे रहा था, उसकी बातों को नहीं समझ पा रहा था, उसके आने से घर का माहौल कितना बदल गया था। अब सुधीर को यह एहसास और पैसों की दिक्कत होती है तो वो भी जॉब की तलाश में लगता है और कविता से माफी मांग उसे घर भी लाता है, जिससे सरला का भी लालच कम होता है क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि उसका बेटा इस हद तक सुधर जाएगा।